आज बात जरा करते हैं एक और शोबे की और बिजली महकमे की। इस वक्त आप दोनों खितों के अंदर देखेंगे तो बिजली सप्लाई मुतासिर होना या बिजली का बहरान, ये बातें बहुत हम सुन रहे हैं और निज़ाम दरहम बरहम है। पूरे साल को आप देखेंगे तो पहले 10 से 11 माह के दौरान भी सिचुएशन कोई ठीक नहीं रही है। ये जो इस वक्त जिस सूरत हाल से लोग गुजर रहे हैं, इसमें आप अगर ये कहेंगे कि पुराना ढांचा जिसके साथ नए वक्त में काम करने की कोशिश है, एक ये भी परेशानी का सबब दौरे हाजिर में है। और इसी निज़ाम में जहां पर खुद रियासत के अंदर जहां बिजली पैदा करने की सलाहियत काफ़ी ज़्यादा मौजूद थी, बड़े मंसूबों पर काम हुआ, अरबों रुपए खर्च हुए बड़े मंसूबों पर, तरक्याती मंसूबों पर मज़ीद काम हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ सवालात ये साल छोड़ कर जा रहा है कि साल के आखिर में हम क्यों ये गिन रहे हैं कि ये रियासत जो सबसे ज़्यादा बिजली पैदा करने वाली रियासतों में एक थी, वो आज एक ऐसी यूटी है जहां पर बिजली की पैदावार बढ़ने के बजाय मुसलसल कम होती चली गई है। और महकमे के कंसर्न अथॉरिटीज़ के इकदाम आप देखेंगे तो उससे ये भी पता चलता है कि 40-50 बरस कबल जो मंसूबा कहीं पर शुरू हुआ था, जो ढांचा हमारे पास मौजूद था, ज़्यादातर इलाकों के अंदर, बेशतर हिस्सों के अंदर उसी मंसूबे के उसी ढांचे के साथ आज 2025 की जब शुरुआत होने जा रही है, काम जारी है। आज जब अथॉरिटीज़ के डेटा की तरफ हम जाते हैं तो पता चलता है कि रोज़ाना 40 से 50 के दरमियान जो ट्रांसफार्मर्स हैं वो डेली बेसिस पे डैमेज होते हैं, जलते हैं। एक बात। दूसरा, मुख्तलिफ इलाकों के अंदर तरसीली लाइनों का बार बार ख़राब होना, नुकसान होना, बिजली का जो कटौती का शेड्यूल जारी किया गया था उसके मुताबिक बिजली ना मिलना, ये सारे सवालात उस तरफ हमें लेकर जाते हैं जहाँ से असल में परेशानी शुरू होती है। और 13% के आसपास जो बिजली इस बार बिजली कंजप्शन जो बढ़ने की बात की गई, लेकिन इसके बावजूद भी परेशानियां क्या है कि हर खित्ते के अंदर, हर इलाके के अंदर, हर जोन के अंदर बिजली ना होने की शिकायतें मौसूल हो रही हैं। सरकारी डेटा जब हम खंगालते हैं तो डॉक्यूमेंट से ये भी पता चलता है कि जो एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल AT&AC लॉसेज जिसको आप कहते हैं, 2016 और 17 में 55% के आसपास थी और 2023-24 में ये 48% के आसपास है, लेकिन कोई बड़ा फर्क नहीं है। हाफ ऑफ द मार्जिन आप 50% के आसपास चलेंगे, खराबियां अब भी हैं। यही डॉक्यूमेंट्स बताते हैं कि हाइडल पावर जनरेशन जो है 2026 तक 4 बड़े मंसूबों से तकरीबन 3014 मेगावाट्स तक जाएगी, लेकिन पिछले 2 सालों में 2020 के बाद भी हमने मुसलसल ये दावे सुने। और क्या वजूहात हैं कि उन मंसूबों के तहत काम ना होना भी बाइस से मुसीबत बन गया है। इमरान नाइको के पास चलते हैं। इमरान, बिजली के ताल्लुक से भी बात जब हम कर रहे हैं तो 2024 कोई बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा, और जब आदादोशुमार को और सरकारी डॉक्यूमेंट्स को भी खंगालते हैं तो अथॉरिटीज़ के हक में भी ये फिगर्स बिल्कुल भी नहीं है। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ जो जिस तरह से आपने भी कहा कि बिजली का जो बहरान है ये एक संगीन मसला है। हालांकि सरकार इस चीज को माने कि यहाँ पावर क्राइसिस हो, इस टर्म को वो एक्सेप्ट करे या ना करे, लेकिन अक्रॉस द जम्मू एंड कश्मीर, स्पेशली जब हम कश्मीर वैली में इस विंटर के सीजन में देखते हैं, चाहे शहर हो, गांव हो, देहात हो या वो इलाके हो जो बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक रहते हैं, तो हर जगह हू का आलम है। हर जगह बिजली से लोग जो है मुश्किलात से दो चार है। लेकिन हमेशा एक बात यहाँ सुनने में आई है कि हमारे पास रिसोर्सेज काफ़ी है, हमारे पास वसाइल काफ़ी है, और नो डाउट अबाउट दैट के पास जो ये जो पानी के वसाइल है, जो आबी ज़खायर है, एक बहुत बड़ा ज़खीरा हमारे पास है। इस वसाइल की हमारे पास कमी नहीं है, लेकिन इन वसाइल की यूटिलाइजेशन कैसे होती है, इन वसाइल को किस तरह से प्रॉपर यूज़ किया जाता है, वो एक बहुत बड़ा सवाल है। जैसे कि सरकारी एदाद-ओ-शुमार हमें कहते हैं कि हमारे पास 20,000 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन की कैपेसिटी है, लेकिन एज ऑफ नाउ सिर्फ हम तकरीबन 3500 मेगावाट जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बिजली जो है जनरेशन है यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ विंटर पर नज़र दोहराएंगे, तकरीबन 2600 से 2700 मेगावाट की हमें यहाँ डिमांड रहती है, लेकिन सिर्फ 300 से या 250 मेगावाट खरीदने के बाद भी, सरकार ने खरीदने के बाद भी, सिर्फ हमारे पास इस वक्त 1500 से 1600 तक की बिजली दस्तयाब है, और उसमें भी अनशेड्यूल्ड पावर कट्स
और सरकारी दावे अपनी जगह पे हैं। सो कुल मिला के हम देख रहे हैं कि एक तो हमें ये देखने की जरूरत है कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो किस नवीयत का है, और जिस तरह से आपने भी कहा, जो हमारे पास भी इंफॉर्मेशन है कि जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है बिजली को लेके वो काफ़ी पुराना है, वो गैर मुअस्सर है, और उस पर काफ़ी टाइम ध्यान नहीं दिया गया। ऑल दो कि एक स्पेसिफिक बजट मुख्तस किया जाता है जम्मू कश्मीर के पावर डिपार्टमेंट के लिए, और ये भी हम जानते हैं कि हमारे पास दो ऐसे प्लेयर्स है जिसके थ्रू जम्मू कश्मीर को बिजली मुहैया होती है। एक तो हमारा NHPC है और दूसरा हमारा जम्मू कश्मीर पावर डेवलपमेंट डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन। लेकिन दोनों की तरफ अगर देखें, फिलहाल हमारे 4 ऐसे हाइड्रो पावर के जो प्रोजेक्ट्स है जो तातुल का शिकार है, जिनकी जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन जो है, प्रोड्यूस करने की जो जनरेशन प्रोड्यूस करने की जो कैपेसिटी है वो तकरीबन 3100 मेगावाट है। लेकिन या तो कहीं NOC नहीं है, या कहीं एनवायरनमेंट का कोई क्लियरेंस नहीं मिली है, या कहीं कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ कोई इशू है। सो कुल मिला के ये कि एक 3100 मेगावाट की जो प्रोजेक्ट्स है वो तातुल के शिकार है। और इसी तरीके से जैसे मैंने कहा कि 20,000 हमारी कैपेसिटी है जनरेट करने की, बिजली प्रोड्यूस करने की, लेकिन सरकार इसको किस तरह से देखती है, कौन से वो एक्सपर्ट्स हैं जिन एक्सपर्ट्स के जरिए यहाँ बिजली को प्रोड्यूस किया जा रहा है। और अल्टीमेटली हम देख रहे हैं कि यहाँ न सिर्फ अब आम लोग इस बिजली की आंख मचोली से दो चार हो रहे हैं, इमरान नाइक का सामना करें। जो विजन डॉक्यूमेंट PDD डिपार्टमेंट का बनाया गया था, जिसमें बिजली की पैदावार को बढ़ाने की बात हो रही थी, जिसमें ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस को कम करने की बात हो रही थी, जिसमें मजीद कुछ काम करने की जरूरत है। लेकिन 2-3 बड़े वाइटल पॉइंट्स हैं हमारे। सप्लाई हमारी बढ़ी नहीं, क्योंकि नदी नालों में पानी कम हुआ, तकरीबन 2000 के आसपास मेगावाट की शायद आज भी कमी है हमें कुल मिलाकर, अगर हम एंटायर जम्मू कश्मीर की बात करें। फिर जब हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो थोड़ी बहुत राहत ये है कि हमारा ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस में थोड़ी बहुत कमी हुई है, यानी जो मुसलसल एक लीकेज था उसमें कमी हुई है। फिर ये भी कहा गया कि लॉसेस में जो इलीगल कनेक्शंस थे तकरीबन 5000 के करीब छापामारियां हुई है, 2-2,500 कनेक्शंस काटे गए, जुर्माने हुए हैं, FIRs दर्ज की गई, पुलिस उस तरीके से है। यानी ये रिवायती तौर पर काम है। जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट था वो अभी भी नहीं दिख रहा है, और जो हमारे एग्जिस्टिंग सिस्टम के हैं, यानी जो हमारे एग्जिस्टिंग पावर जनरेशन यूनिट्स है, वहां पर जो जदीद आलात लगाने थे ताकि वहां पर मजीद कम पानी में भी हम बिजली की फराहमी को यकीनी बना सके, उस पर शायद तवज्जो ही नहीं है। और जो विजन डॉक्यूमेंट था शायद उसकी ओर किसी ने भी तवज्जो नहीं दी, और सतही तौर पर कैसे हम आर्जी तौर पर दिन निकाले उसी का प्लान बनाया जा रहा है। देखिए, यही तो सवाल है, यही आम लोगों के सवालात हैं कि अगर सरकार ने एक विजन डॉक्यूमेंट दिया है और उसमें ये कह दिया है कि आने वाले 4 या 5 साल के दौरान हम किस तरह से अपने इस बिजली के निज़ाम को बेहतर बनाएंगे। जिस तरह आपने भी कहा कि FIRs यहाँ पे लॉन्च किए गए लोगों के खिलाफ, तकरीबन 6000 जो मीटरिंग यहाँ पे की, 6000 मीटर्स यहाँ पे इंस्टॉल किए गए, और इसी तरीके से 2024 तक कहा गया है कि इस हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिक जनरेशन को बढ़ा दिया जाएगा, और 2025 के आखिर तक तकरीबन 14 लाख जो मीटर्स है वो इंस्टॉल किए जाएंगे। ये तो ट्रेडिशनल तरीके से जिस तरह आपने भी कहा, और विजन डॉक्यूमेंट हमारे पास भी है, लेकिन शायद कमी या लूपहोल यहीं पे है कि हम एडवांस तरीके से चीज़ों को नहीं देख रहे हैं। कि इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि पिछले 2-3 सालों से जो क्लाइमेट चेंज हुई है, जो ग्लोबल वार्मिंग हुई है, जिसकी वजह से जो पानी की सतह है दरियाओं में या नदी नालों में वो बहुत कम हुई है, और जिसका डायरेक्टली इफेक्ट जो है यहाँ के हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स के ऊपर पड़ा है, जिसकी वजह से पावर इलेक्ट्रिसिटी में कमी रोनमा हुई है। लेकिन इसके बावजूद भी हम देख रहे हैं, जब हम एंटायर जैसे सऊदी अरब जैसी कंट्री, कुवैत जैसी कंट्री पर हम नजर दोहराते हैं, जहां बहुत कम पानी की किल्लत है, लेकिन उसके बावजूद वो ऐसी कंट्रीज है, गल्फ कंट्रीज है, जहां कम पानी के बावजूद भी वो स्पेसिफिक या फिजिबल इलेक्ट्रिसिटी लोगों को प्रोवाइड करते हैं, और उसका डेफिसिट भी नहीं रहता है। दिल्ली में भी तो नेचुरल रिसोर्सेज है नहीं, लेकिन बिजली की सप्लाई है।
हिमाचल के अंदर थोड़ा बहुत है, लेकिन उसके बावजूद भी बिजली सप्लाई हमसे बेहतर है। और ये खुद जब डिपार्टमेंट की जो सर्वे रिपोर्ट्स आई थी उसमें कहा गया था एज कंपेयर टू अदर स्टेट जो हमारे रकबे के बराबर है, आबादी के बहुत बराबर है, उसके मुकाबले में जम्मू कश्मीर को बहुत कम बिजली मिल रही है। बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल विंटर्स है तो कुल मिलाकर ये देखा जाए कि बड़ी परेशानी हर साल रहती है, अब की बार थोड़ा ज्यादा इसलिए है क्योंकि मनफी दर्जे हरारत है और सबकी नजरें शायद उमर अब्दुल्ला के उस फैसले पर है कि पांपोर के गैस टरबाइन को क्या बिजली के यूज के लिए चालू किया जाए ताकि राहत पीक टाइम पर जम्मू कश्मीर के लोगों को मिले, स्पेशली सूबा कश्मीर के लोगों को मिले। क्या ये गैस टरबाइन चालू होने लायक है? क्या आज के दिन में चालू हो सकता है? एक बड़ी उम्मीदें इस पूरे मामले के आसपास भी घूम रही है क्योंकि माजी में बहुत बार ये देखा गया जब भी किल्लत होती थी तो इस तरीके का फैसला जो था वो लिया जाता था।